मध्य प्रदेश में चुनाव अभी 2 से 3 महीने की दूरी पर है, लेकिन एक चिट्ठी की वजह से मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त आमने सामने आ गई है। खुद को लघु और मध्यम श्रेणी के ठेकेदारों का संघ बताने वाली एक संस्था की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई और उसमें यह आरोप लगाया गया है कि मौजूदा सरकार के दौरान उन्हें 50% कमीशन देना पड़ता है। इतना ही नहीं, इतने कमीशन देने के बाद भी समय पर उन्हें पेमेंट नहीं मिलता। ठेकेदार संघ का आरोप है कि उन्होंने अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस वायरल चिट्ठी के आधार पर कांग्रेस के नेताओं ने शिवराज सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक के नेताओं को चुनावी साल में मौका मिल गया है। खुद प्रियंका गांधी ने भी शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यहां यह भी है कि यह चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल है। चिट्ठी लिखने वाले ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के शख्स का कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। वो सामने भी नहीं आए हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने इस चिट्ठी को फर्जी बता दिया है, मनगढ़ंत करार दिया। बीजेपी का आरोप है कि मनगढ़ंत चिट्ठी के आधार पर आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के 41 जिलों में प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। लेकिन सवाल यहां यह है कि राजनीतिक आरोपों पर विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना आखिर कहां तक सही है। और सवाल यह भी उठता है कि आरोप लगाने वाला शख्स जब तक खुद सामने नहीं आ जाता तो वायरल चिट्ठी के आधार पर आरोप लगाना कितना सही है। आज हुंकार में हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वार पलट। शोभा ओझा का नाम आया है, जिनके ट्विटर हैंडल से सारी खबरें चलाई गई थी। उनके ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में उनको भी शामिल किया गया। जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं 50% कमीशन दिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और एफआईआर कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। फिर कांग्रेस ने इस देश में झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, वो मध्य प्रदेश के चुनाव आते आते वो और ज्यादा फैला रहे हैं। कांग्रेस के नेता बरगला गए, जनता को वो गुमराह करना चाहते हैं। करप्शन का पर्याय अगर है तो शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार है। प्रियंका गांधी जी पर एफआईआर करना और सब जगह एक साथ करना इस बात का घोतक है कि लोकतंत्र की ये लोग हत्या करना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, विपक्ष को बोलने ही नहीं देना चाहते। कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। चुनाव भी कर लें, लेकिन बचेंगे नहीं। घेर दें आप मुकदमे, क्या फर्क पड़ने वाला है? लोगों को बहुत बुरा लगा, कांग्रेसियों को बहुत बुरा लगा। इतना बड़ा राष्ट्रीय दल किस प्रकार से फेक आरोप लगा करके झूठी चिट्ठी के आधार पर चिट्ठी तैयार करवाई जाती है, फिर उसे वायरल किया जाता है। दुर्भाग्यजनक है। झूठ और छल कपट की राजनीति का एक उदाहरण। हम पहले भी भ्रष्ट लोगों से लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशनखोर लोगों से हम लड़ने वाले। ये अपने रणनीति के तहत किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है तो इनके पास उपाय क्या बचा है? कोई चिट्ठी को गलत बता रहा है, साजिशन बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि एफआईआर कराकर डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच क्या है ये तो देखिए समय पर सामने आएगा। लेकिन सवाल कई हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा देती हूं अपने मेहमानों का। रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता मनीष हिंदवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं विनोद अग्निहोत्री यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का एबीपी न्यूज पर बहुत स्वागत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।